मस्तान का खुफिया आईबी से सौदा। देश की खुफिया एजेंसी आईबी को जब भी समंदर के रास्ते आने वाले किसी विदेशी जासूस की इनपुट चाहिए होती थी, तो वे सीधे अब्दुल हनीफ से संपर्क करते थे। यह एक ऐसा खुफिया और हैरान कर देने वाला सौदा था जिसके बारे में सरकार के बड़े बड़े अफसरों को भी कानों कान खबर नहीं थी। समंदर की लहरों पर किसका जहाज आ रहा है और उसमें क्या छिपा है, इसकी पल पल की खबर सिर्फ अब्दुल हनीफ के पास होती थी। देश विरोधी ताकतों और हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए खुफिया एजेंसी को मजबूरन इस समंदर के बेताज बादशाह का सहारा लेना पड़ता था। अब्दुल हनीफ देश की सुरक्षा के मामले में आईबी की हर मुमकिन मदद करता था और दुश्मनों की हर चाल को नाकाम कर देता था। लेकिन इस बेहद खतरनाक और बड़े काम के बदले में अब्दुल हनीफ ने खुफिया एजेंसी के सामने एक बहुत बड़ी शर्त रखी थी। सौदा यह था कि आईबी अब्दुल हनीफ के सोने के काले धंधे की तरफ से अपनी दोनों आंखें पूरी तरह मूंद लेगी। यानी एक तरफ देश की सुरक्षा का पहरा चल रहा था और दूसरी तरफ समंदर के रास्ते सोने की सबसे बड़ी तस्करी हो रही थी। खुफिया एजेंसी के बड़े अफसर सब कुछ जानते हुए भी अब्दुल हनीफ के सोने से भरे जहाजों पर कभी हाथ नहीं डालते थे। यह भारत के इतिहास का एक ऐसा अनोखा गठजोड़ था जहां कानून और जुर्म एक ही टेबल पर बैठकर समझौते कर रहे थे। अब्दुल हनीफ का नेटवर्क इतना मजबूत था कि आईबी को मिलने वाली आधी से ज्यादा खुफिया जानकारियां सीधे उसी के जरिए आती थीं। जब तक यह खुफिया सौदा चलता रहा, तब तक समंदर के रास्ते कोई भी विदेशी जासूस भारत की सरजमी पर कदम नहीं रख पाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खामोश समझौते के पीछे दोनों तरफ से कितनी बड़ी बड़ी चालें चली जा रही थीं? खुफिया एजेंसी के कुछ जांबाज अफसर इस बात से बेहद खफा थे कि एक तस्कर देश की एजेंसी को अपने इशारों पर नचा रहा था। वहीं दूसरी तरफ अब्दुल हनीफ को इस बात का पूरा घमंड था कि उसकी मर्जी के बिना समंदर में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह एक ऐसा खतरनाक खेल था जिसमें किसी भी दिन एक छोटी सी चूक दोनों में से किसी भी पक्ष को पूरी तरह तबाह कर सकती थी। सोने की चमक और देश की सुरक्षा के बीच का यह खेल कई सालों तक मुंबई के समंदर के तटों पर खामोशी से खेला जाता रहा। अब्दुल हनीफ ने इस सौदे की आड़ में अपने साम्राज्य को इतना बड़ा कर लिया कि बाद में उसे छूना भी नामुमकिन हो गया। इतिहास के पन्नों में दर्ज यह एक ऐसा सच है जिसे आज भी सरकारी फाइलों में बेहद गुप्त और सील बंद करके रखा गया है। सोचिए, अगर खुफिया एजेंसी ने यह सौदा न किया होता तो क्या अब्दुल हनीफ कभी इतना बड़ा डॉन बन पाता? क्या देश की सुरक्षा के लिए एक बड़े अपराधी से हाथ मिलाना सही फैसला था, या फिर यह सिस्टम की सबसे बड़ी लाचारी थी? यह सवाल आज भी अंडरवर्ल्ड और देश की खुफिया एजेंसियों के गलियारों में एक बहुत बड़ा रहस्य बनकर गूंजता रहता है। समंदर के इस चक्रव्यूह और अब्दुल हनीफ के खौफनाक साम्राज्य की कई और परतें अभी खुलना बाकी हैं। इस खुफिया और सनसनीखेज इतिहास को एक प्यारा सा लाइक देकर हमारे साथ अभी जुड़ें। अंडरवर्ल्ड के ऐसे ही कई और धमाकेदार और अनसुने चैप्टर्स के लिए हमें तुरंत फॉलो कर लीजिए। अगर आप इस खुफिया सौदे का अगला सबसे खतरनाक और धमाकेदार चैप्टर देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखें, सौदा।